करवा चौथ पर महिलाएं सुबह सरगी खाकर व्रत शुरू करती हैं, उसके बाद कथा को पढ़ती हैं या फिर सुनती हैं। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से भी बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई, फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर फिर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल थी। वीरावती की हालत देखकर उसके भाइयों से रहा नहीं गया। फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह चांद जैसा दिखता है। फिर एक भाई ने वीरावती को कहा कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकला। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करी तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उनके पति को जीवित किया। उसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास हो गया। तो इसलिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं सब। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखने का विधान होता है। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए जो भी व्रत रख रहे हैं उन्हें ये कथा सुननी बहुत जरूरी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। आप सभी बहनों के लिए प्रार्थना है कि सभी सदा सुहागन रहें, सभी मौज में रहें, खुश रहें। हरे कृष्णा।